अभी हम ये होटल का रूम खाली कर दिया है। अब हम खाली करके जा रहे हैं। पैदल यात्रा है कुछ 10-15 किलोमीटर की। पहले तो नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर हम यात्रा शुरू करेंगे। इससे कोई यात्रा में कोई दिक्कत ना हो, कोई बीमार ना हो। 15-18 किलोमीटर के लगभग पैदल यात्रा है, इसलिए कुछ नाश्ता करके चलेंगे। यहाँ की फेमस है कढ़ी कचौड़ी, वो अभी उसका मैं वीडियो बनाऊंगा फिर दिखाऊंगा। बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ा बताते हैं। अरे बात ये तो अभी दिखाते हैं क्या खाते हैं, सब दिखाएंगे। ये हमारे संग वाले देखो नहा धो के सब लोग फ्रेश होकर निकल रहे हैं होटल के बाहर। होटल की जो हमारा होटल था जैसे मैंने दिखाया था अभी, ये बाहर हाईवे रोड पे ये है बाहर का नज़ारा होटल के बाहर। सर्विस थी, हमने 12 बजे तक लिया था और हमने 11:30 बजे लगभग खाली कर दिया है। सभी दर्शकों से मेरा एक अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। अभी हम लोग यहाँ नाश्ता करने के लिए यहाँ बैठे हैं और क्या नाम ये हरिओम स्वीट्स के यहाँ राजस्थान में कढ़ी कचौड़ी बहुत फेमस है। अपने यहाँ ग्वालियर में जैसे सब्जी डालते हैं कचौड़ी के साथ, मीठी चटनी वगैरह, यहाँ पे कढ़ी, वो कचौड़ी के साथ कढ़ी चलती है। वो देखना है वो कैसी लगती है, खा के देख के बताते हैं कैसा फ्लेवर है और खाने में कैसी लग रही है। ये हमारे भाई लोग बैठे हैं, जो भैया जी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं और वो अभी कचौड़ी निकल रही हैं, वो तल रही हैं हमारी साइड। दिखाते हैं आप लोगों को ऐसा क्या है, चाय पिलाएंगे वो अदरक कूट के, दिखाते हैं क्या फ्लेवर है। कचौड़ी आने वाली है, ये आ गई हमारी कचौड़ी। ये कढ़ी के साथ कचौड़ी है, ये तोड़ के हमने रखी है। ये कढ़ी है, ये सब्जी नहीं है, कढ़ी के साथ कचौड़ी है। ऐसा टेस्ट है। मेरा प्याज किया है, वो प्याज वाली हम खाने जा रहे हैं कचौड़ी, कढ़ी के साथ कैसी लगती है देखते हैं। ठीक है, कढ़ी का थोड़ा फ्लेवर आ रहा है। कैसी लग रही है कढ़ी कचौड़ी? बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। लगी कढ़ी का स्वाद कैसा लग रहा है? अलग लग रहा है, मस्त मज़ा आ गया। तो दही भी डलवा लिया है। हाँ, दही से और अच्छी लगती है। देखो खाते हैं और करना है यहाँ पे काफ़ी अच्छा टेस्ट है। यहाँ तक एक कचौड़ी में फिर भर जाता है यहाँ पे। और ऊपर से जो डलवाना मीठा हरी चटनी दही वगैरह जो भी डलवाना वो आता है अलग से, मतलब अलग से क्या इसी के साथ में इंक्लूडेड है। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, मैं तो इसलिए लिया है कि मैंने आगे सुना था मैंने कि कढ़ी कचौड़ी राजस्थान में ज़्यादा फेमस है। लोग नाश्ते में यही करते हैं, किसी को खाते हैं। खाने के बाद सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि ये भैया ने ये इनकी दुकान है, शॉप है, इनमें इसको काट करके अच्छे से पीस बना के ये इससे खाने में दिक्कत नहीं आ रही है। और
टेस्ट भी सही से ले पा रहे हैं। अगर हाथ में गर्म कचौड़ी वोड़ी लेके खाते हैं डुबा के तो वो इतना टेस्ट नहीं आ पाता है। काफ़ी टेस्टी है। चंदौली लोग अगर आएँ इधर, जयपुर ज़िले में है रिंगस, उधर ज़्यादा का ये पूरे राजस्थान में ही फेमस है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यहीं पे मिलती है। लोग कहते हैं कि राजस्थान में कचौड़ी के साथ कड़ी चलती है। बाकी जैसे खाना हो वैसे खा ली, यहाँ पे रेगुलर यही है। ठीक है। ये वो स्थान है जहाँ पे खाटू श्याम का निशान को पूजा जाता है और यहाँ पे आरती की जाती है। और यहाँ से एक निशान, इसे हम झंडा भी कह सकते हैं, ये इस तरह के ये रखे हैं। ये हम लोगों के झंडे या निशान बोल सकते हैं, वो हैं जो हमने आरती कर ली है और हम जा रहे हैं। ये रिंगस्त में यही एक स्थान है जहाँ पे ये झंडे उठाए जाते हैं और पूजा की जाती है, जिससे और जो भी मनोकामना है यहाँ पे आप भगवान से मांग सकते हैं। अपनी मनोकामनाओं को गुप्त रूप से रखकर सीधी श्याम से कनेक्शन कर सकते हैं। जय श्री श्याम। ये है खाटू श्याम का सबसे बड़ा भक्त और ये हमारे निशान। ये रिंगस्त में है, ये रिंगस्त से ये उठाया जाता है निशान। सामने से ये कुछ ऐसे मूर्तियाँ लगी हैं भगवान श्री कृष्ण, जो कि खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं यहाँ के। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर बताते हैं खाटू श्याम की कहानी कि इनके हमारे पुराणों में क्या लिखा है, हमारे ग्रंथों में इनके बारे में क्या लिखा गया है, कैसे कैसे इनकी उत्पत्ति हुई थी और कौन है ये खाटू श्याम, ये हम तुम्हें अगले वीडियो में बताएंगे। अभी दोपहर के 1 बज रहा है और चलते जा रहे हैं हम पैदल यात्रा। बहुत से लोग जाते हैं पैदल, ये अपनी आस्था है, हम भी चल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इतना पैदल चलना कोई बड़ी बात नहीं है। 20 किलोमीटर है तो हकीकत में बड़ी बात ही। देखते हैं। अब बाबा खाटू श्याम की कहानी इस प्रकार है, जैसे मैंने सुना है इन लोगों के मुंह से कुछ यूट्यूब के जरिए, तो ऐसा है कि बाबा खाटू श्याम ये महाभारत के समय के हैं। जब महाभारत हुआ था उस समय इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की थी। तो तपस्या ऐसी की थी कि भगवान खुश होकर इनको वरदान दे दिए थे 3 बाण के रूप में, जो तीर होते हैं तीर के रूप में। तो वो तीर ऐसे तीर थे कि वो उस तीर से पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को जीत सकते थे उस 3 तीरों के वजह से। मतलब उनकी इतना पावर थी उन तीनों तीरों में, तो वो महाबली थे। अब ये थे, इनका जन्म और ये किन के पुत्र थे, तो ऐसा बताया गया है मुझे कि ये जो महाभारत में भीम थे, भीम के पुत्र थे। भीम के जो सन थे वो थे घटोत्कच। तो घटोत्कच के जो पुत्र थे बर्बरीक,
बर्बरीक थे। बर्बरीक उन्होंने क्या है तपस्या की थी, तो भगवान ने इन्हें ये वरदान दे दिए थे कि तुम सर्वशक्तिमान हो आज से। तो ठीक है, ये चले गए घर पे अपने वरदान लेके अपनी माता जी के पास। माता जी से बोला कि ऐसा ऐसा है। बोला क्या करूं? माता जी ने बोला ठीक है, लेकिन तुम उसका ही उसका ही साथ दोगे जीवन में जो हारता हो, जो हारा हो ज़िंदगी से, या युद्ध में हार रहा हो, तुम उसी का साथ दोगे, हारे का सहारा बनोगे। तो हारे का सहारा बनेंगे, चले गए। ये ठीक है, युद्ध हुआ महाभारत का। तो भगवान ने पूछा, अब भगवान कृष्ण थे कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, और ये थे पांडवों की तरफ से, क्योंकि ये पांडव वंश के थे, भीम के पुत्र थे। तो बोला हम तो अपने वंश की तरफ से लड़ेंगे। और फिर भगवान ने पूछा तुम किस तरफ से लड़ रहे हो? तो उन्होंने पूछा, बताया कि हम पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं। तो बोला ठीक है, जो हारेगा मैं तो उसकी तरफ से लड़ूंगा, ऐसा बोला इन्होंने। बोला ऐसे कैसे? अभी पांडव लड़ेंगे, पांडव हारने लगेंगे तो तुम पांडव की तरफ हो जाओगे, कौरव हारने लगेंगे तो कौरव की तरफ हो जाओगे, तो ऐसे तो युद्ध समाप्ति नहीं हुआ कभी। तो ऐसे बोला इन्होंने कि ये तो फिर दिक्कत है। भगवान ने फिर इनसे कुछ ऐसे शीश मांगा था दान में, कि भगवान इनके जो गुरु थे, तो उन्होंने गुरु ये साधु के रूप में आए होंगे, तो उन्होंने ये शीश मांग लिया। तो बोला भगवान ने शीश मांगा है तो हम मना नहीं करेंगे, तो उन्होंने काट दिया शीश काट दिया। बस उसी दिन से भगवान ने बोला तुमने हमें ये शीश दिया है, शीश दान दिया है, तो शीश दान में तुम सबसे बड़े योद्धा हो, और तुम में जो भी हो, हमारी सारी शक्तियाँ तुम में, हमारी जो 16 शक्तियाँ हैं तुम में पहुँच जाएंगी। तो और तुम कलयुग में शाम के नाम से ही जाने जाओगे। तब से ये खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं, और जो कृष्ण भगवान हैं उनकी सारी शक्तियाँ इनमें विराजित हैं। तो जो भी कुछ छूट गया हो, ये थोड़ी बहुत एरर हुआ हो स्टोरी में, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे इतना एग्जैक्ट पता नहीं था। जैसा मेरे को बताया है वैसे मैंने इस वीडियो में डाल दिया है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो रास्ता तय करना है, मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर निकले हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज हमारे बड़े भाग्य हैं जो हमारे साथ माननीय पार्षद जी, भिंड से पूर्व पार्षद हैं, वार्ड नंबर 32 से, जो हमारे साथ खाटू श्याम की यात्रा कर रहे हैं, जो कि लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। तो पार्षद साहब, कैसा आपको महसूस हो रहा है, आपने इतनी दूरी तय कर ली है? हमें बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है कि हम श्याम बाबा के बुलाने पर यहाँ तक आए हैं भिंड से, और उन्हीं के आशीर्वाद से अभी हमने 5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं हम, और उनके आशीर्वाद से और जितनी ही बची है वो भी हम तय कर लेंगे। हाँ, और क्या, और तुम्हारा भिंड की राजनीति में आगे चल के क्या वो है? वो तो भिंड की जनता ही समझ सकती है, हम तो अपना कर्तव्य कर सकते हैं, जो उनका काम हो, जो वो कहें। आपने अपने कार्यकाल में ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ बनाई है अपने? हमने हेडपम्प और ये सड़कों का निर्माण किया है, हेडपम्प लगवाए हैं गलियों में। चलो ठीक है, मैंने देखा तो नहीं है आपका वार्ड, लेकिन मुझे लगता है आपकी जो ईमानदारी आपकी आंखों में दिख रही है मुझे, आपने अच्छा ही काम किया होगा। और ठीक है फिर, और इनके चाचा जी हैं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, इनके साथ हम 2 दिन से हैं अभी। 2 दिन से हमें ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि ये इनकी गाड़ी है या हमारी कार है, ये इनकी गाड़ी है हमारी गाड़ी है। अपना समझ के अपने बच्चे, अपने छोटे भाइयों जैसा प्यार दिया 2 दिन से। बड़े अच्छे आदमी हैं ये।
इनके पास और भी गाड़ियाँ हैं, बहुत अच्छे हैं। बताइए बस थोड़ा अपने बारे में और क्या कैसा क्या चल रहा है आजकल। हमारे भतीजे हैं जो कि पार्षद पे खड़े हुए हैं। अब ये क्या करने वाले हैं, अपने कार्यकाल में जो इनकी जो रेलवे लाइन है उसे उखड़वा के उस पर प्लास्टिक की पट्टी डलवाएंगे। ठीक। हाँ। और ये मतलब ये कि जितने भी भिंड में जो कि आसपास में जो मकानात हैं सबको करवा के वहाँ पे एयरपोर्ट बनवाने वाले हैं। ठीक। आपको बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, ये काम ठीक है। फिर उस पर प्लास्टिक की ट्रेनें चलेंगी, क्योंकि प्लास्टिक की ट्रेन तो प्लास्टिक की पट्टी में प्लास्टिक की ट्रेन चल पाएंगी, छोटी छोटी या कि बड़ी बड़ी। और जितने भी जेब कतरे हैं वो सब अपने होंगे। अच्छा, जेब कतरे भी अपने होंगे। तो पार्षद साहब के विचार तो नेक हैं, देश का विकास दिख रहा है उनकी आंखों में। और ठीक है, फिर चलो आगे मिलते हैं, इनका देखते हैं। हाँ, इनको वोट बिल्कुल नहीं देना।